पिछले क्लास में हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा अगर आप 1 से 16 तक एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो 17 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम बनने लायक क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, जिसको टाइप 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एपी का सीरीज मानना पड़ेगा, सीक्वेंस मानना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एपी के 3 पदों का योग इतना है, तो 3 टर्म्स ऑफ एपी क्या मानेंगे। तो एक सीक्वेंस बना के आपके पास दिया रहेगा, उसको हम लिख देते हैं। एपी का 3 टर्म्स क्या होगा, 4 टर्म्स क्या होगा, उस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। वो सब प्रूव करके दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में लिख दिया 3 टर्म्स ऑफ एपी, 3 टर्म्स ऑफ एपी, एपी का 3 टर्म अगर माने बोलेगा तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानिएगा। अगर 3 टर्म एपी का माने बोलेगा तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानेंगे। और अगर 4 टर्म पूछ दिया तो 4 टर्म्स ऑफ एपी पूछ दिया तो क्या होगा, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी। याद रखना ब्रैकेट अगर हटा दोगे तो कॉमा दे दो यहाँ पे। अगर 4 टर्म पूछेगा तो ये मानेंगे, 4 टर्म एपी का ये है, और 3 टर्म अगर एपी पूरा बोलेगा तो ऊपर वाला मानेंगे। ये प्रूव करके दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसी को मान के बनाना है। अब क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि एपी का 3 संख्याओं का योग 12 है, 3 संख्याओं का योग कितना है, 12 है, और उनका जो क्यूब है उसका क्यूब का टोटल जो है 408 है। अगर एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है और उसके क्यूब का टोटल कितना है, 408 है, तो संख्या बताइए। तो 3 संख्याओं का योग बोल रहा है, तो सबसे पहले लेट करेंगे 3 टर्म्स ऑफ एपी, 3 टर्म्स ऑफ एपी। एपी का 3 टर्म क्या क्या माने बोले। अब चलिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में कि तीनों संख्याओं का योग कितना है। तो चलिए बताओ, ए माइनस डी प्लस, तीनों संख्या का योग ना बोल रहा है, ए प्लस डी, तीनों संख्या का योग कितना है, 12। तो डी और डी कटेगा, तो 3a बराबर 12, इसीलिए ए बराबर क्या होगा। किसी को कोई दिक्कत है। अब आगे बोलो, आगे भी कुछ लिखा है कि इनके क्यूब का योग, इनके घनों का योग जो है वो 408 है। तो पहले इसका क्यूब कर लो। ए माइनस डी का क्यूब मतलब 3 प्लस ए क्यूब और प्लस ए प्लस डी का क्यूब होगा बराबर कितना है। किसी को कोई दिक्कत है। आपके बुक में अगर दिया है ना ये बना के, तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा लिखा है। ए के जगह पे अल्फ़ा है, बी के जगह पे बीटा है, तो आप अल्फ़ा बीटा मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। ए और डी मानोगे तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ये मान के बना लेंगे। अल्फ़ा बीटा में परेशान होते हैं, अल्फ़ा किसको माने बीटा किसको माने, उससे अच्छा ए और डी लेके बनाएंगे। अब बताइए इसको सॉल्व कर दीजिए, बन गया। क्वेश्चन इसी तरह का दिया रहेगा कि भैया 3 टर्म एपी का ये है और इसको इसका स्क्वायर या इसका क्यूब ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए, बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब होगा। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है। अब यहाँ देखो इसी तरह से सॉल्व करना है। ए क्यू, अच्छा चलिए बी क्यू कर देते हैं, उसके बाद 3ab, हाँ 3a स्क्वायर डी, डी बी की जगह डी है, और उसके बाद 3ad स्क्वायर, यही ना होगा। ध्यान दीजिए लास्ट में क्या होता है, ए क्यू, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, यही ना होगा जी। ये माइनस होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए, प्लस ही होगा। चलिए देखो कौन कौन कटेगा। ए किधर है, अच्छा बी, थोड़ा सा स्टॉप करो तो। चलिए देखिए अब हम लोग इसको ए माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए डी, सॉरी ए क्यू माइनस डी क्यू, चूँकि बी की जगह डी है, माइनस 3ad ए स्क्वायर डी और 3ad स्क्वायर। देखो ये डी क्यूब और यहाँ डी क्यूब, प्लस माइनस कट जाएगा ना। और तो कुछ यहाँ देखो 3a स्क्वायर डी भी कटेगा, कहाँ है 3a स्क्वायर डी, लास्ट में है। तो अब आप बताओ कि इस इक्वल टू 408 भी तो है। अब इसको सेट करो तो देखो यहाँ ए क्यू एक, ए क्यू और ए क्यू हो गया 3a क्यू प्लस 3ad स्क्वायर और एक 3ad स्क्वायर, ये नहीं बचेगा।
तो होगा 6AD² बराबर 408। अब आपके पास ए का वैल्यू तो दिया हुआ है ना, पुट कर दो, तो यहाँ लिखो पुट ए बराबर 4। तो अगर ए के जगह पे 4 पुट कर देंगे तो 3 × 4 का क्यू हो जाएगा, 43 मत समझ लेना, 4 का क्यू है, प्लस 6 × ए बराबर 4 और डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर बराबर 408। आगे चलते हैं, कितना लिखा हुआ ये आएगा, 4 का क्यू होगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64 तिया कितना होता है, 4 तिया 12 और 6 तिया 18 रे 19, 192 ना आता है। अब प्लस 24D² बराबर 408, तो 24D² बराबर 408 और ये प्लस वाला इधर जाएगा तो -192, तो 24D² बराबर कितना बचेगा ये 216, तो D² बराबर 216/24, 9 चौके 36, 9 टाइप्स में कट जाएगा ना। अब देखो D² बराबर 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर खत्म तो D = क्या गया 3। अब आपको पूछ रहा है AP बताइए, तो AP आप क्या माने थे, तो AP आप माने थे पहला टर्म A - D, A और A + D। तो पहले बताइए A बराबर मेरा कितना निकला है, 4 - 3 4 और 4 + 3, तो पहला होगा 147। किसी बच्चे को दिक्कत है तो करना क्या है, फिर से बताते हैं, मानना है 3 टर्म और क्वेश्चन में जो बोलेगा उसके हिसाब से कर देना है। पहला वाला तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि प्लस ही रहेगा कि तीनों टर्म का योग इतना है, तो ये वाला सिंपल निकल जाएगा, ये वाला थोड़ा घुमा के दे देगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। नहीं, वो सीक्वेंस यहाँ सेट नहीं बैठेगा, यहाँ सीक्वेंस सेट करके प्रूव करके आपके बुक में दिया हुआ है, वही टर्म आपको मानना है, दूसरा टर्म आप नहीं मान सकते। क्लियर, वो प्रूव करके दिया हुआ, नहीं तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा उतना। चलिए देखिए, सेकंड में 19 में बोला है कि AP के 3 लगातार संख्याओं का योगफल कितना है, 51। 3 लगातार संख्या, तो मानिए क्वेश्चन में कितना था, ये 19 है। बताओ लेट 3 टर्म्स ऑफ AP, तो AP का 3 लगातार संख्या क्या हो सकता है, A - D, A और A + D। अब बताइए क्वेश्चन में जो लिखा वो बताओ, बोलता है 3 लगातार संख्याओं का योगफल कितना है, तो तीनों संख्या को जोड़ दो, पहला संख्या A - D है प्लस दूसरा संख्या ये और तीसरा A + D बराबर कितना है 51, तो D और D कट गया तो 3A बराबर कितना हो गया 51, इसलिए A बराबर क्या होगा, किसी को दिक्कत है क्या, 17 × 51। आगे पढ़ते हैं अगेन। अब क्या बोल रहा है इसमें, ठीक से पढ़िए, बोलता है दोनों छोर वाली संख्याओं का गुणनफल 273 है। दोनों छोर का मतलब क्या होता है, दोनों साइड, तो एक साइड में ये एक साइड में बीच को छोड़ना ना है, तो दोनों साइड वाले संख्या को गुना करते हैं तो उसका गुना कितना आता है, तो बताओ जी, जो बोल रहा है वही कर रहे हैं हम, दोनों साइड को गुना करने बोले, तो एक साइड में A - D है और एक साइड में A + D, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 203। अब इसको प्रूव करो तो A - B और A + B वाला फॉर्मूला लग सकता है ना, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो बताओ कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, A से ये दोनों को करेंगे, फिर -D से दोनों को करेंगे, यही ना होगा, एक करके कर रहे हैं, आराम से ध्यान दीजिएगा। पहले A को A से करेंगे तो A², फिर A को D से करेंगे प्लस AD, फिर D को A से करेंगे तो माइनस AD आएगा और -D। कोई दिक्कत किसी को, ये इसका गड़बड़ हो रहा है कुछ, फार्मूला में सेट करो तब समझ में आएगा। चलो ध्यान दीजिए, A - D का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, नहीं ठीक है नहीं ठीक है, A² - D² कैसे होगा, उसको जब हल्ला मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा आसान, वही आएगा। चलिए फिर से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। A को पहले A से करेंगे A² आएगा, A को D से करेंगे AD आएगा, -D को A से करेंगे -AD आएगा और प्लस -D² बराबर 273 आएगा। हम समझ गए 2A भी आएगा, तो A² - D² आ गया जो आप बोल रहे थे 273। A का वैल्यू पुट करो, पुट A = 17, बताओ जी 17 का स्क्वायर -D² बराबर 273, 17 का स्क्वायर कितना होता है 279, सही है।
माइनस डी स्क्वायर बराबर 273, इसको इधर भेज दो तो माइनस डी स्क्वायर बराबर 273 और माइनस 279, ये देख लो 289। कोई दिक्कत है? अब बताओ माइनस डी स्क्वायर बराबर ये माइनस में ना निकलेगा, कितना निकल जाएगा 16। अब डी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का टर्म डी बराबर, अब जैसे अभी वैल्यू पुट किए थे वैसे पुट कर सकते हैं, सेम बन सकता है। तो क्या लगता है टफ है? पहले वाला में आपको ये मानना है और दूसरे में जो बोलेगा, यहाँ जैसे बोला था दोनों साइड का टोटल निकालना, दोनों साइड का टोटल लेके चल गए। अगर बोलता नहीं तीनों का मल्टीप्लाई करके इतना आता है तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देते, बोलता है तीनों का सम इतना आता है तो सम करते, तीनों का स्क्वायर करने बोलता है तो स्क्वायर कर देते। जो करने बोलेगा वो काम करके आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर डी का आ जाएगा। हमेशा ए आपको मिल जाएगा और डी आपको बार बार निकालना पड़ेगा लंबे तरीके से। इसको लिख लीजिए फिर आगे बताते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी वही उसी तरह से है। 24 को ऐसे 4 भागों में विभाजित कीजिए, 24 को 4 भागों में बांटना है जो एपी में है और उनके वर्गों का योगफल 164 है। 4 भागों में बांटना है तो लिखो लेट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी का 4 टर्म क्या होगा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, यही ना है। तो पहला केस क्या बोलता है, फर्स्ट केस कि 4 भाग में 24 को बांटना है। तो 24 को अगर 4 भाग में बांटना है इसका मतलब इस सारे का जोड़ देंगे तो 24 आना चाहिए ना। तो सारे का योग जो है a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 24 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब बताओ 3d से 3d कटेगा, d से d कटेगा, इसका मतलब 4a बराबर 24, तो इसलिए a बराबर क्या होगा 6 आएगा। अगेन अब नीचे क्या बोल रहा है वो पढ़िए, बोलता उनके वर्गों का योग 164 है, इसका वर्ग कर दीजिए। a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, यही होगा ना जी। इनके वर्गों का योग कितना है 164, बन सकता है, स्क्वायर कर सकते हैं ना। लेके आगे बढ़ जाइएगा। 21 क्वेश्चन देखो, किसी एपी का 3 संख्या का योग -24 है। लेट 3 टर्म्स ऑफ एपी क्या क्या मानेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो फर्स्ट केस क्या बोलता है कि 3 संख्याओं का योग कितना है -24 है, तो जोड़िए a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तीनों संख्याओं का योग -24 है तो डी कट जाएगा ना। तो 3a बराबर -24, तो a बराबर कितना होगा -8 आएगा। अगेन नीचे क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल 288 है। गुणनफल कैसे निकलेगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी, तीनों को गुना कर देंगे तो 288 है, बन सकता है। ये तीनों गुना में है, याद रखना, तीनों गुना में है। तो पहले इसको इससे गुना कर लो और फिर ऐसे गुना कर दो, हाँ या नहीं, या तो फिर इसको इससे गुना कर लो फिर इससे गुना कर दो, बात वही पड़ता है। चलो इसको इसी से कर देते, क्या होता है a स्क्वायर माइनस ad होगा और फिर a प्लस डी बराबर 288, इसको अभी भी मल्टीप्लाई करो। तो a स्क्वायर को a से करेंगे a क्यूब माइनस a स्क्वायर को d से करेंगे तो a स्क्वायर डी होगा प्लस हो जाएगा नहीं, ये यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर डी भी हो जाएगा और फिर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रुको पहला a को a से किए क्यू, a स्क्वायर को d से किए a स्क्वायर डी, ए डी को a से किए a स्क्वायर डी निकल गया और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। ए डी को d से करेंगे तो ए डी स्क्वायर निकल जाएगा बराबर 288। देखो a स्क्वायर डी कटेगा। अब इसको लेके आगे बढ़ सकते हो, ए क्यू माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 288। ए का वैल्यू आपके पास निकला हुआ है, निकाल सकते हो, आगे पुट कर देना, आगे आंसर आ जाएगा, बन सकता है। तो ये सब क्वेश्चन बनने लायक है। 21 नंबर होगा, 22 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, देखिए वो भी दे देते हैं। क्वेश्चन 22 बोलता है कि किसी एपी का 3 पदों का योग कितना है,
15। तो बताओ एपी का 3 टर्म कौन मानेंगे? 3 टर्म्स ऑफ एपी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। फर्स्ट में क्या बोलता है? तीनों पद का योग कितना है? 15। तो तीनों जोड़िए, प्लस ए प्लस डी बराबर 15 है। डी डी कटेगा ना, तो 3a बराबर 15, ए बराबर कितना होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अगेन क्या बोलता है नीचे? उसका पहला और अंतिम पद का गुणनफल 21 है। बताओ जी, पहला पद कौन होगा और अंतिम पद कौन होगा? तो दोनों का गुणनफल ए माइनस डी और ए प्लस डी का गुणनफल जो है वो 21 है। बन जाएगा जी? कोई दिक्कत? ये सब बनने लायक क्वेश्चन है, बन सकता है। अभी तो ऐसा ही क्वेश्चन बना है, तो कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी बनाना है। अब एक और है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। क्या बोल रहा है? कितने पद में बटा हुआ है? 4 टर्म ऑफ एपी। एपी का 4 टर्म क्या क्या होगा? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। क्या बोल रहा है? क्या कितना होना चाहिए? सबका योग कितना है? 20। तो चलो सबको जोड़ो। फर्स्ट में ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d बराबर कितना है? 20। तो 3d कटा, डी कटा, 4a बराबर 20 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? अगेन आगे क्या बोला? पढ़िए तो। उसके आगे लिखा है जिसके पहले और चौथे पद का गुणनफल का अनुपात दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल। ध्यान दीजिए, पहले और चौथे पद का गुणनफल, पहला पद ये है ना और चौथा ये, दोनों को गुना कीजिए। तो इसका मतलब a माइनस 3d और a प्लस 3d, यही ना होगा का अनुपात। पहले और चौथे पद के गुणनफल का अनुपात, पहले और चौथे पद का गुणनफल ये हुआ, अनुपात मतलब बट्टा। और क्या बोल रहा है? दूसरे तथा तीसरे पद, दूसरा और तीसरा ये है ना, तो a माइनस डी और a प्लस डी, इन दोनों का अनुपात जो है वो किस अनुपात में है? अब बन सकता है? कैसे बनेगा? पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर क्रॉस कर दीजिए और वैल्यू a का पुट कर दीजिएगा, अपने आप d का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे।